हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ काफ़ी दिनों के बाद रूबरू हो रहा हूँ और काफ़ी अंतराल के बाद एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। पर देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, कि मैं रियल एस्टेट का जो काम है वो पैरेलल करता हूँ और साथ के साथ में मेरा एक कंटिन्यूटी जॉब है। तो उस जॉब के कारण ही मुझे काफ़ी कम टाइम मिल पा रहा है और रियल एस्टेट में जो मैं अभी वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो शेड्यूल है वो काफ़ी टाइट चल रहा है। इसलिए आपको काफ़ी अंतराल के बाद मेरे वीडियोस मिलते हैं दोस्तों। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। पर दोस्तों देखिए, करें भी क्या। वीडियो बनाने का बेसिकली मन तो होता ही नहीं है अब रियल एस्टेट के ऊपर, क्योंकि देखिए जिस तरह से रेट्स बढ़े हैं वो तर्क संगत नहीं है। और स्पेशली अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं, जिस तहज पे रेट बढ़ रहे हैं, तो अब हम क्या किसी को क्या रेकमेंड करें। और मेरा मकसद है कि लोगों को सही प्रॉपर्टी रेकमेंड करूं, जिनसे उनको कभी इन्वेस्टमेंट करके आगे वो एक अच्छी अर्निंग कर पाएँ। बट अगर मैं ही सेटिस्फाई नहीं हूँ इन आने वाली प्रॉपर्टी से, जो भी जिस तरह के रेट्स पे आ रही हैं, तो मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करूँ। तो इसलिए थोड़ा सा मन भी नहीं करता वीडियो बनाने का। और एक मैं कहूँगा कि जो अब जो स्लो डाउन, जैसे जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में चर्चा करी थी कि अपना रियल एस्टेट मार्केट जो है वो क्रैश होता हुआ नज़र आएगा कुछ दिनों में, तो उसकी देखिए शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, जो उसकी शुरुआत है वो हो चुकी है और वो दिख भी रही है मार्केट में। तो अब जो भी नए लॉन्चेस आते हैं, अब नए लॉन्चेस में भी उतना उत्साह नहीं है। वो दिखाने के लिए आपको ज़रूर इस तरह से वीडियो क्लिप आएंगे कि भाई लाइनें लगी हुई हैं बिल्डर के यहाँ पे और इस तरह से अलॉटमेंट्स हो रहे हैं, ये है वो है। बट हकीकत अगर आप जाएंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े बिल्डर, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर किसी बिल्डर का नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में, यहाँ पे ऐसा शो करा जाता है कि इनका प्रोजेक्ट फर्स्ट डे सोल्ड आउट हो गया, सेकेंड डे सोल्ड आउट हो गया। बट असलियत बिल्कुल विपरीत है। यूनिट्स उनके पास बची हुई हैं। हाँ ठीक है, जो अच्छी यूनिट्स हैं वो निकल जाती हैं, उसमें नो डाउट। और क्योंकि इस तरह से मार्केटिंग हो रही है, इस तरह से इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट बना दिया गया है रियल एस्टेट को, तो चीज़ें तो निकलती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं निकलती। बट हाँ, इन्वेस्टर उसमें ज़रूर हाथ लगा रहे हैं और इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट हो चुका है। इन्वेस्टर को लगता है कि वो जो एग्ज़िट मिल जाएगा, बट एग्ज़िट मिलना पॉसिबल है ही नहीं अब। क्योंकि देखिए मार्केट जो है वो गिरावट की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप लोग रोज़ आए दिन न्यूज़ भी सुनते रहते होंगे कि फ़लाना कंपनी से इतने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ़ किया जा रहा है, फ़लाना कंपनी से इतने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ़ किया जा रहा है। आईटी सेक्टर में जॉब्स का बुरा हाल है। तो जब जॉब्स ही नहीं रहेंगी तो लोग लोन कैसे रीपे कर पाएंगे, होम लोन्स। तो जब होम लोन रीपे नहीं होंगे तो कंटिन्यूटी कैसे बनेगी। और हर कोई चाहेगा कि मैं एग्ज़िट कर जाऊं फलाना फलाना प्रॉपर्टी से। और जब जॉब्स ही नहीं होंगी तो लेने वाले कहाँ से होंगे। तो यही चीज़ें हैं, ये घूम फिर के मार्केट को जो क्रैश करती हुई नज़र आ रही हैं। आपने भी देखा होगा हाल फिलहाल में बहुत से बिल्डर जो है वो जल्दबाजी में नज़र आएंगे, अपने लॉन्चर्स को प्रीपोन करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि जैसे ही मार्केट और स्लो डाउन की तरफ जाएगा तो उनकी जो इन्वेंट्री, जैसे अभी अब दिखाया जाता है कि फर्स्ट डे या सेकेंड डे में इतनी इन्वेंट्री सोल्ड आउट होगी या 100% चीज़ें सोल्ड आउट हो गई, उसे सॉरी बेचने में उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो इसलिए नामचीन बिल्डर, बड़े बड़े बिल्डर जो हैं अपने प्रोजेक्ट को जल्दबाजी में लाना चाह रहे हैं और थोड़ी बहुत जो तेज़ी बरकरार है अभी मार्केट में, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि 2025 में जो क्रैश है वो निश्चित है, मार्केट पूरी तरह क्रैश करेगा। और जो इन्वेंट्री अभी जो सोल्ड हो रही है वो कहीं ना कहीं रीसेल मार्केट में चीज़ें उसकी आएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर है वो जब भी सुपर स्ट्रक्चर जैसे के आसपास की जो चीज़ें, जिस तरह से पेमेंट प्लान बनाए गए हैं कि सुपर स्ट्रक्चर के आसपास आपको एक अच्छी खासी पेमेंट देनी पड़ेगी जब सुपर स्ट्रक्चर रेडी होगा या सुपर स्ट्रक्चर की नींव रखी जाएंगी। कुछ इस तरह के पेमेंट प्लान आपने देखा होगा हाल फिलहाल में आए हैं प्रोजेक्ट्स में। तो वहाँ पे जब एक हायर डिमांड आएगी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर है वो एग्ज़िट करना चाहेगा।
बट वहाँ पे एग्ज़िट मिलेगा नहीं। जैसे मैंने बताया कि हालात जो मार्केट के बहुत अच्छे नहीं हैं, सुधर नहीं रहे हैं, लोगों की जॉब्स भी जा रही हैं और इलेक्शन ईयर है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा वेयर एंड टीयर नहीं दिखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी स्टेबिलिटी बनाए रखती है, चीज़ों को स्टेबल करके रखती है दिखाने के लिए कि हाँ सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। बट कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, उसका कहीं ना कहीं एक लोड पड़ता जा रहा है, उनके ऊपर भी डेप्थ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो वर्ल्ड बैंक से आप लोगों को पता भी होगा, हाल फिलहाल में इंडिया को एक चेतावनी भी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि आपका लोन जो है काफ़ी बढ़ चुका है। तो हो सकता है आने वाले समय में आप देखें, जो कार्य अभी फिलहाल आपको लग रहे हैं बड़ी तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं विकास के कार्य, उनमें भी धीमी गति कहीं ना कहीं आ जाए। बट वो इलेक्शंस के बाद ही होने वाला है, अभी तो नहीं, क्योंकि देखिए इलेक्शन तक कोई भी नहीं चाहती गवर्नमेंट की उनका कहीं ना कहीं चीज़ों को इस तरह से लेके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। तो ये चीज़ें हैं जो इंडिकेशन है, क्लियर इंडिकेशन दे रही हैं कि मार्केट में स्लो डाउन तो आ ही चुका है और मार्केट क्रैश की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। तो जो भी अभी एग्ज़िट ले लेगा, मतलब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी में अभी एग्ज़िट करना चाहता है, क्योंकि देखिए अभी थोड़ी बहुत तेज़ी बरकरार है, तो वो तो शायद कुछ अर्न कर लेगा। बट जो सोच रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक मैं उसको रोक के प्रॉपर्टी को और एग्ज़िट लूँगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लूँगा, उसके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत आगे जाके मैं कहूँगा कि विपरीत दिशा में होने वाली हैं और मुश्किल हो जाएगी। मतलब एग्ज़िट लेना जो है उस टाइम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट उस टाइम स्टेबल करेगा, मार्केट में हो सकता है करेक्शन भी आपको देखने को मिल जाए। क्योंकि काफ़ी ऐसा होता है ना कि देखिए जो चीज़ होती है एक टाइम ही होता है, एक टाइम लिमिट के बाद, मतलब कहते हैं ना, एक चीज़ आप ही नहीं जाती, उसका स्टेबिलिटी भी हो जाती है या फिर वो एक बार डाउन भी आएगी। तो वो स्टेबिलिटी और डाउन जो सेगमेंट है वो नेक्स्ट ईयर तक आता हुआ नज़र आ रहा है रियल एस्टेट मार्केट में। और हो सकता है कि अभी आने वाले कुछ महीनों में आपको वो चीज़ें ना दिखें, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मेनली जब जो हायर डिमांड आएंगी वो सुपर स्ट्रक्चर के आसपास आएंगी चीज़ें, तभी आएगी। तो लगभग जिसमें 1 से 1.5 साल का समय लग ही जाएगा, जैसे जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जब चीज़ें इस तरह से मार्केट में फ्लो में आएंगी, बहुत सारी इन्वेंट्री आएगी रीसेल में, तो कहीं ना कहीं वो कीमतों पे एक अंकुश लगाएंगी। और हालांकि अंकुश जो है वो अभी से ही लगना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे की हाइप थी, स्पेशली गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं, तो द्वारका एक्सप्रेसवे अब खुल चुका है, अब उसमें कोई हाइप बचाने वाला कुछ रहा नहीं। जो चीज़ें आनी थी, हमारे एक द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके बहुत सालों से हाइप मचाई जा रही थी, 4 से 5 साल से तकरीबन। वो तो बीच में 2 साल कोविड में चले गए, तो चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल हो गई थी वहाँ पे, और फिर उसकी बहुत हो हल्ला हुआ और द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम पे भी प्रॉपर्टी के रेट्स में काफ़ी इजाफा किया गया। जो कि अब वो एक हवा थी, वो हवा निकल गई है। अब जो चीज़ें हैं वो विपरीत दिशा की तरफ चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस टाइम में आप अगर निवेश करने की सोच रहे हैं, तो बहुत ही सतर्कता पूर्वक और ध्यान पूर्वक निवेश करें, क्योंकि जब होड़ लगी होती है ना, जब निवेशक मतलब एक तरफ ही जैसे सारे भाग रहे होते हैं, तो उस टाइम उस तरफ नहीं भागे। मतलब विपरीत दिशा में अगर आप विपरीत परिस्थितियों के हिसाब से सोच के चलेंगे, तो आप उनसे अलग खड़े होंगे। क्योंकि जब देखिए वो भेड़ चाल चल रही है कि ये लग्जरी आया जी, दूसरा लग्जरी आया जी, तीसरा लग्जरी आया, अब सारे ही तो लग्जरी बोल रहे हैं अपने अपने प्रोजेक्ट्स को। तो मतलब सब में ही आप इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। तो ऐसा मतलब कौन सा प्रोजेक्ट है जो आज के समय में अपने आप को नॉन लग्जरी कह रहे हैं? नॉर्मल प्रोजेक्ट्स हैं सारे, और अपने आप को लग्जरी कह के या अपने आप को इस तरह से दिखा के आपसे बहुत अच्छा खासा रेट लिया जा रहा है, जो कि अमूमन उस एरिया का उस तरह से अभी रेट है नहीं, जो कि रेट आपसे आज ही चार्ज किया जा रहा है। जो कि हो सकता है कि 5 से 6 साल 7 साल बाद वहाँ पे वो इस तरह की रेट्स फिगर आउट हो जाएं, चीज़ें उस रेट पे स्टेबल हो जाएं। बट वो आपसे एडवांस में ले रहा है बिल्डर। तो इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक चले, और इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट बनाया गया है जिस तरह से रियल एस्टेट को, इस चाल से थोड़ा सा बच जाएं, अन्यथा आप अपना काफ़ी बड़ा लॉस कर जाएंगे इन फ्यूचर।
तो दोस्तों ये तो रही जो बात मैं आपके साथ अपने दर्शकों के साथ करना चाहता था। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, स्पेशली जो कि अभी निवेश करने की सोच रहे हैं या निवेश कर चुके हैं, उनके लिए भी एक सटीक इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी मैं कहूँगा कि हवाई हवा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये पूरी स्टडी करके इन्फॉर्मेशन निकाली गई है, और इस बेस पे आप देखेंगे जो मैंने आज बात की है, साल बाद वही बातें आपको सत्य होती हुई नज़र आएंगी। और तो दोस्तों अब हम इस वीडियो के दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। दूसरा भाग रहेगा जो कि ब्रोकर्स जो भी इस लाइन में जैसे हमारे जैसे लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है यूट्यूब चैनल भी खुल गए हैं। और जिन दिनों में हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था चैनल, आज से 3 से 4 साल पहले, लगभग 2 ढाई 3 साल पहले जो भी, तो उस टाइम में काफ़ी कम लोग थे जो यूट्यूब पे थे। बट अभी देखा जाता है कि हर एक लोग हैं जो यूट्यूब पे आना चाहता है, हर एक ब्रोकर अपना यूट्यूब चैनल बना रहा है। तो देखिए, मैं उन लोगों को ये सलाह दे रहा हूँ कि यूट्यूब पे आइए, कोई ज़रूर दिक्कत नहीं है, आप आइए, बढ़ चढ़ कर अपने वीडियोस बनाइए और काम भी कीजिए, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप देखिए, आपका टारगेट एक आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये टारगेट है, मुझे यूट्यूब से इस तरह की ऑडियंस से कनेक्ट करना है। तो वो एक क्लियर कट होना चाहिए। अगर आप अफोर्डेबल में ही डील्स करते हैं तो देखिए, अगर हम गुड़गांव की बात करें तो अफोर्डेबल में यहाँ पे कोई इनकम रही नहीं है। तो गुड़गांव के अफोर्डेबल बना के आप लोगों को जोड़ ज़रूर सकते हैं अपने साथ, चैनल में व्यूवरशिप आपकी बढ़ जाएगी, बट आपको वहाँ से बिजनेस मिलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि देखिए, जो अफोर्डेबल सेगमेंट का जो कस्टमर होता है वो अफोर्डेबल सेगमेंट तक ही सीमित रहता है। तो मैं कह रहा था कि देखिए, अफोर्डेबल सेगमेंट का जो कस्टमर है वो अफोर्डेबल सेगमेंट तक ही सीमित रहता है, उस वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप उसको और कोई प्रॉपर्टी सोचे कि मैं अफोर्डेबल का वीडियो बना के उनको दूसरी कोई प्रॉपर्टी रिकमेंड कर दूंगा, मैं अपने साथ व्यूवर्स जोड़ लूँगा या अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लूँगा, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अफोर्डेबल जो कैटेगरी का कस्टमर है वो अफोर्डेबल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ही सर्च करता रहेगा। और आपको अगर उसी तरह की प्रॉपर्टीज़ में डील करना है तब आप अफोर्डेबल सेगमेंट से रिलेटेड ही वीडियो बनाएं। और अगर आपको देखिए मिड सेगमेंट में डील करते हैं, लग्जरी सेगमेंट में डील करते हैं, तो आप उस तरह के ही वीडियोस बनाएं जिससे कि आपसे उसी तरह का कस्टमर जुड़े। ऑल्दो मिड सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट के जो लोग हैं वो उनके पास वीडियोस देखने का बहुत कम समय होता है, बट ठीक है, आप कोशिश करते रहें और अपने तरफ से एक अच्छा कंटेंट दें जिससे कि वो आपसे जुड़ें और इन फ्यूचर आपसे कोई ना कोई प्रॉपर्टी डील भी करें। क्योंकि देखिए, आप अगर अफोर्डेबल सेगमेंट के वीडियो डालते रहेंगे और अफोर्डेबल सेगमेंट से आप सोचेंगे कि कोई लग्जरी की डील निकल जाए, हो भी सकता है। देखिए, ये मैं नहीं कहता कि डिनाइल नहीं कर रहा, 100% नहीं होगा, बट वहाँ पे चांसेस बहुत रेयर हैं। तो इसलिए आपका क्या होता है ना कि वो ठप्पा लग जाता है। क्योंकि देखिए, हम इनिशियली क्या है, हम लोगों ने भी अफोर्डेबल सेगमेंट से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि इनिशियली जो लोगों को जोड़ना होता है तो अफोर्डेबल सेगमेंट से ही लोग जुड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे मास में ऑडियंस है, मतलब काफ़ी है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपने देखा कि अफोर्डेबल सेगमेंट में जो चीज़ें हैं वहाँ पे कोई आपको अपना पर्सनल बेनिफिट तो होता नहीं। अगर वो भी अगर आप कोई मैनेजमेंट कोटा की यूनिट अगर बेच दें तो शायद आपको कुछ उसमें थोड़ा बहुत बच भी जाए, बट वो एक जो टास्क होता है वो भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे कैश कंपोनेंट इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो भी बहुत मुश्किल है जोड़ करना। तो अगर आप लग्जरी सेगमेंट में शुरू से फोकस रखेंगे, मिड से या फिर इस तरह के मिडल या लग्जरी सेगमेंट में फोकस रखेंगे और शुरू से इस तरह के वीडियो लाएंगे, इस तरह के प्रोजेक्ट की डिटेल लाएंगे, तो आपके साथ ना उस तरह की ऑडियंस जुड़ेगी। हो सकता है नंबर्स कम हो, आपको व्यू उतने ना मिले, बट वहाँ से आपको क्वालिटी लीड्स मिल सकती हैं। क्योंकि आप भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। देखिए, भीड़ इकट्ठी करने से आपकी सरदर्दी बढ़ेगी, आपको फ़ोन्स कॉल्स आएंगे, आपको अननेसेसरी मैसेजेस आएंगे जो आपको इंटरप्ट करेंगे, मतलब आपके वो फ़ायदे के होंगे नहीं। क्योंकि देखिए, एक टाइम था जब हमने चीज़ें अफोर्डेबल में स्टार्ट की थी, तो अफोर्डेबल में भी कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट होता था, और जो बेनिफिट हम आगे कस्टमर्स को भी पास ऑन करते थे। बट अब वो चीज़ें बिल्कुल बंद हो गई हैं, स्पेशली गुड़गांव में। तो अफोर्डेबल पे मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस करके आप लोगों को
फ़ायदा नहीं होगा। बाकी आपकी खैर अपनी मर्ज़ी है, आप जैसा समझें। मेरी तरफ से तो ये राय है कि आप जिन चीज़ों में फ़ोकस करके काम करना चाहते हैं उन्हीं से रिलेटेड ही ज़्यादा वीडियो डालेंगे तो आपके लिए ये बेहतरीन होगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो वीडियो था बेसिकली 2 पार्ट में था। एक पार्ट में मैंने अपने सब्सक्राइबर और अपने जो जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनको इंडिकेशन दे दिया है कि किस तरह से मार्केट है रोटेट हो रहा है। और सेकंड जो मैंने पार्ट में अपने ब्रोकर भाई हैं जो काम करना चाह रहे हैं और यूट्यूब के थ्रू काम करना चाह रहे हैं, और उनको भी क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में डील करते हैं तो उसी पर्टिकुलर सेगमेंट से ही रिलेटेड चीज़ें पोस्ट कीजिए, अन्यथा आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको क्वालिटी लीड्स कभी भी नहीं मिल पाएंगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। और देखिए दोस्तों, आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आए या आप इसमें दी गई जानकारी से थोड़ा बहुत भी संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और बेसिकली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल जो चीज़ें हैं या फैक्ट्स हैं जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, स्पेशली गुड़गांव के रियल एस्टेट से, वो मेरे चैनल पे थोड़े थोड़े अंतराल बाद, अब लगातार तो नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़े थोड़े अंतराल बाद ही चीज़ें आ रही हैं, तो वो आती रहेंगी। बट आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको कंटिन्यूशन में इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, क्योंकि वहाँ चीज़ें मेरे लिए उतना वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं। बट जब भी दूंगा इन्फॉर्मेशन आपको सटीक दूंगा और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। और लग्जरी 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 के पीछे मत भागो, ये कुछ नहीं है, ये आपको फंसाने का जाल फेंका जा रहा है। अगर उसमें फंस गए आप तो वहाँ से आपका निकलना बहुत मुश्किल है। ये बस आप मेरी एक लास्ट बस बात है जो आप दिमाग में बांध के चलें। और कहते हैं ना, हर एक चीज़ जो दिखती है वो सोना, हर एक चमकने वाली जो चीज़ होती है सोना नहीं होती। तो इस तरह से चमका के चीज़ों को प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो आपको सोना लगे, बट वो सोना है नहीं। तो इसलिए बहुत सतर्कता पूर्वक ही निवेश करें। और ब्रोकर बंधु भी जिन जिन बातों का मैंने इस वीडियो में आपको बताया उस बातों का ध्यान रखें, जिससे कि आपका बिजनेस है वो आगे अच्छा ग्रो कर पाए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।